जो पूजा और पाठ और प्रार्थना कर रहे हैं ये बिना प्रयत्न से सफल होने वाला नहीं है, ये तो प्रयत्न से भी नहीं लगता है। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक अनूठी बात गीता में और कह दी है, उन्होंने कह दिया है नाहम प्रकाशा सर्वस्य। भगवान ने कहा कि मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता, मैं सबके लिए सुलभ नहीं हूं। नाहम प्रकाशः सर्वस्य, मैं सबको सुलभ नहीं हूं और सबके सामने प्रकट नहीं होता हूं। अरे भगवान की बात ही छोड़ दो, सबके सामने अपने आप को कौन प्रकट करता है? हम लोग कहाँ अपने आप को दूसरों के आगे प्रकट करते हैं क्या? कौन अपने हृदय के राज को, कौन अपने हृदय के रहस्य को और कौन अपने हृदय की गहराइयों को किसी दूसरे के सामने प्रकट करता है? कोई पत्नी अपने पति से अपने हृदय के सारे राज और रहस्य को बता देती है क्या? या कोई पति अपने हृदय की गुप्त से गुप्त बातों को पत्नी के आगे कह देता है क्या? नहीं। कोई मनुष्य अपने हृदय के राज को और रहस्य को किसी के सामने प्रकट नहीं करता, ना भाई भाई से, ना बहन बहन से, ना मित्र मित्र से, ना गुरु शिष्य से और ना शिष्य गुरु से अपने हृदय को खोल कर नहीं रखता है। अपने हृदय को खोल कर रखने से फायदा भी क्या? यदि कोई इसमें से फायदा संभव हो तो करे, हाँ उसके सामने आप अपने हृदय को जरूर प्रकट करते हैं जहां हम देखते हैं कि इसके हृदय में मेरे लिए स्थान है, जहां हम देखते हैं कि इसका हृदय और मेरा हृदय एक है, दो नहीं है। बाहर से दो दिखाई दे रहे हैं लेकिन भीतर से एक नहीं है। जहां दो हृदय मिल जाते हैं, जहां दो मन मिल जाते हैं, जहां दो प्राण मिल जाते हैं और जहां दोनों आत्माएं मिल जाती हैं, वहां मनुष्य अपने हृदय को आसानी से प्रकट कर देता है। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं अपने आप को सबके सामने प्रकट नहीं करता, मैं उसी के सामने प्रकट करता हूँ जिसके हृदय में मेरे लिए श्रद्धा होती है, निष्ठा होती है, जिसके हृदय में मेरे लिए प्यास होती है, तड़पन होती है, जिज्ञासा होती है और जो मेरे लिए साधना करता है, ध्यान करता है, गहरी सी गहरी समाधियों में उतरता है, मैं उसी के सामने अपने आप को प्रकट करता हूँ। प्रकरण जरा ध्यान का है महाराज। ये तो परमात्मा की बड़ी कृपा है, बड़ा अनुग्रह है, बड़ी दया है, जो कभी कभार ध्यान करने पर, समाधि करने लगाने पर, भक्ति करने पर परमात्मा अपने आप को प्रकट कर देता है और कह देता है कि मैं ही हूँ जिसके लिए तुम ढूंढ रहे हो। एक बार काशी से किसी बहुत बड़े महात्मा का पत्र लेकर मैं पटना जा रहा था। जैसे ही मैंने गाड़ी में प्रवेश किया और डब्बे में घुसा, वहाँ एक सज्जन बैठे थे, वो मुझे देखकर खड़े हो गए। उन्होंने प्रणाम किया और मुझे अपने पास में बैठाया और जब भोजन का समय हुआ बड़े प्रेम से उन्होंने मुझे भोजन भी करवाया। भोजन करवाने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा पटना। किसके पास जा रहे हो? मैंने पत्र में लिखा नाम बताया। उन्होंने कहा ठीक, मैं भी पटना ही जा रहा हूँ और पटना ही रहता हूँ, मैं आपको आसानी से वहाँ पहुँचा दूँगा। रात को जब सोने बैठे तो उन्होंने सोने की व्यवस्था मेरी सबसे पहले की और जब पटना स्टेशन पर उतरे तो उनको लेने के लिए काफ़ी लोग आए। वो मुझे कहा कि आप घर चलें, स्नान करें, भोजन करें। मैं घर में गया, स्नान किया, भोजन किया। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि उनसे मिला दीजिए जिसके लिए मैं आया हूँ। उन्होंने कहा वो तो मैं ही हूँ। आहा, आश्चर्य की बात है, मैं उसके साथ बातचीत करता रहा, उनके पास बैठकर मैंने भोजन किया और उनके बगल में ही मैं सोया और उनके घर में आकर मैंने स्नान किया और उनके घर में ही मैंने भोजन किया। लेकिन जब तक उन्होंने ये नहीं कह दिया कि वो मैं ही हूँ, मेरे को पता नहीं चला। ये तो महाराज परमात्मा कभी कभी कृपा करता है, कभी कभी करुणा करता है, कभी कभी दया करता है और कभी कभी अनुग्रह करता है।
कभी कभी बरसता है परमात्मा सावन भादों के बादलों की तरह, और वो अपने आप को कह देता है कि मैं ही हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। ध्यान के लिए बड़ा यत्न करना पड़ता है, बड़े प्रयत्न करने पड़ते हैं, बड़ी कोशिशें करनी पड़ती हैं ध्यान के लिए। ये जो पाठ और पूजा हम कर रहे हैं, इसके लिए भी हमको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है महाराज। इतना बड़ा संसार, इतना बड़ा विश्व, और इतने बड़े संसार के विषय और विकार और वासनाएं, उनको एक बार सबको बाहर छोड़कर भीतर बिल्कुल अकेले चले जाना कोई मामूली बात है क्या? हाँ, एक बात है और है, कभी कभार ऐसा भी होता है, कभी कोई सच्चा संत मिल जाए, कोई सज्जन मिल जाए, कोई सत्पुरुष मिल जाए, कोई ज्ञानी मिल जाए, कोई गुणातीत मिल जाए, कोई योगी मिल जाए, आहा, मिल जाए तब ना, मिलता है ही नहीं। अगर कोई इस तरह का महात्मा मिल जाए, कोई ऐसा सज्जन और सत्पुरुष मिल जाए, यदि आप उसके चरणों में नमन करेंगे, नमस्कार करेंगे, उसके चरणों में सट कर यदि बैठेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। चरणों में बैठते ही आपकी समाधि लग जाएगी, आपका ध्यान लग जाएगा, आप गहराई में डूब जाएंगे और सारे विकार और सारी वासनाएं एकदम शांत हो जाएंगी, और आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये घटना कैसे घट गई। लेकिन ऐसे सज्जन, ऐसे सत्पुरुष, ऐसे योगी, ऐसे गुणातीत हजारों लाखों करोड़ों वर्षों के बाद कभी कभार हमारे हाथ में लगते हैं। सरल नहीं है। जहाँ हमें कोई यत्न न करना पड़े और प्रयत्न न करना पड़े, वहाँ हमारा ध्यान लग जाए, हमारी समाधि लग जाए, हम गहरे डूब जाएं। गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ कपिल वस्तु में, उस समय कपिल वस्तु में शहनाइयाँ बज रही थी, मिठाइयाँ बट रही थी, गीत गाए जा रहे थे, लोग गलियों में, सड़कों पर, घरों में पागल होकर नाच रहे थे। चारों ओर कपिल वस्तु में दीपावली मची हुई थी, रंग बिरंग में डूबे हुए लोग झूम रहे थे कि वृद्धावस्था में जाकर सम्राट के घर में बेटा पैदा हुआ है। सारी कपिल वस्तु दुल्हन की तरह सजा दी गई थी। उसी समय हिमालय की कंदराओं से एक योगी आया, एक फकीर आया, बूढ़ा, और वो शुद्धोदन के महलों के द्वार पर खड़ा शुद्धोदन की प्रतीक्षा कर रहा है। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोदन ने जब उस फकीर को देखा, जब उस साधु को देखा, जब उस महात्मा को देखा, तो चौंके और आश्चर्य से भर गए। उसका नाम था असीता। दौड़ा दौड़ा शुद्धोदन आया, चरणों में झुक गया, नमन किया, प्रणाम किया, आंखों में आंसू भरे, कहा महाराज आप और यहाँ? कितनी बार मैं आपके चरणों में झुका, नमन किया और प्रार्थना किया, कितनी बार मैं घुटने टेके और मस्तक झुकाए और आपसे कहा कि महाराज चलें महलों में, दर्शन दें सबको, लेकिन आप टस से मस नहीं हुए, एक शब्द भी नहीं कहा। और आज बिना बुलाए और बिना निमंत्रण और बिना किसी संदेश से आज हमारे महलों के सामने खड़े हुए हैं। उस परिव्राजक ने, उस सन्यासी ने, उस योगी ने, उस गुणातीत ने, उस स्थित प्रज्ञ ने शुद्धोदन से कहा, शुद्धोदन तुम्हारे घर में जो बच्चा पैदा हुआ है, मैं उसके दर्शन करने के लिए आया हूँ। शुद्धोदन ने कहा, मेरे घर में जो बालक पैदा हुआ है उसका दर्शन करने से आप हिमालय की कंदराओं से निकल कर आए हैं? कितना सौभाग्य है मेरा और कितनी खुशकिस्मती है मेरी। दौड़ा दौड़ा शुद्धोदन गया और राजकुमार सिद्धार्थ को लेकर जैसे ही उस फकीर के चरणों पर रखने लगा, उसने कहा रुको, थोड़ा थमो, थोड़ा सुस्ताओ, मेरे चरणों पर इसको मत रखो,
मैं ही इसके चरणों पर अपना मस्तक रख रहा हूं। कहते हैं उस बूढ़े फकीर ने, उस बूढ़े सन्यासी ने राजकुमार सिद्धार्थ के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। लंबी लंबी जटाएं थी उसकी, गौतम बुद्ध का अंगूठा, आय हाय, नन्हा सा अंगूठा उसकी जटाओं में उलझ गया। महायान धर्म के उपासक, बौद्ध धर्म की गहराइयों में जाने वाले लोग इसके ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले महाराज कि गौतम बुद्ध का अंगूठा जटाओं में उलझ गया। जटा का माने होता है ग्रंथियां, और जटाओं का मतलब होता है मनुष्य के हृदय में जो विकार और वासनाएं हैं। और फिर वो फकीर जब झुका और झुक कर वो हंसने भी लगा और रोने भी लगा। तो राजकुमार सिद्धार्थ के पिता ने उनसे कहा, आप रोते हैं क्या? हमारे इस कुमार के लिए कोई अनिष्ट है क्या? कोई अमंगल है क्या? कोई अहित है क्या? उस बूढ़े सन्यासी ने कहा, इसके लिए कोई अहित नहीं, कोई अमंगल नहीं, इसके लिए कोई बुराई नहीं, मैं अपने लिए रो रहा हूं। वो सन्यासी क्या कह रहा है मालूम है? वो बूढ़ा फकीर क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि ये मेरा अंतिम जन्म है, अब इसके बाद मेरा जन्म होने वाला नहीं है। आज से 29 वर्ष के बाद ये फूल खिलेगा, इसकी सुगंधि से सारा संसार महक उठेगा और भर जाएगा। जो भी इसके चरणों में बैठेगा उसका ध्यान लग जाएगा, उसकी समाधि लग जाएगी। उसे फिर और कोई यत्न नहीं करना पड़ेगा, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। उसकी जिंदगी में परिवर्तन हो जाएगा, क्रांति आ जाएगी। काश तब तक मैं नहीं रहूंगा। देखो, कभी कभार हमारी जिंदगी में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। वो योगी ये कह रहा है कि मैं मोक्ष भी छोड़ने के लिए तैयार हूं यदि इसके चरणों में बैठने का मुझे सौभाग्य मिल जाए। और ये बात बिल्कुल सत्य है महाराज। बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े हत्यारे, बड़े बड़े हिंसक और बड़ी बड़ी सर्व सुंदरी नर्तकियां गौतम बुद्ध के चरणों में आई और शांत हो गई और समाहित हो गई और आनंद से भर गई। एक ही झटके से उनकी जिंदगी बदल गई, उनका जीवन बदल गया। एक ही झटके से हिमालय की सबसे ऊंची कंदराओं पर जाकर चढ़ गई वो, केवल उनके दर्शन करने से और स्पर्श करने से। 10,000 भिक्षुओं से घिरे हुए बैठे हैं गौतम बुद्ध, और उनके बगल में ही बैठा है उनका प्रिय शिष्य आनंद, उनका चचेरा भाई। 10,000 भिक्षुओं से घिरे हुए बैठे हैं गौतम बुद्ध, और आनंद उनकी बगल में बैठा हुआ है। एक फकीर आया, एक साधु आया, एक महात्मा आया, एक परिव्राजक, एक घुमक्कड़ आया। उसने गौतम बुद्ध के चरणों में नमस्कार किया। आंखों से टप टप कर आंसू झरने लगे, शरीर में उसके पूरी तरह से रोमांच हो गया और गला उनका रुंध गया। 10,000 भिक्षु देख रहे हैं, गौतम बुद्ध के बगल में बैठा हुआ आनंद देख रहा है। टप टप करके आंसू बहे। गौतम बुद्ध ने अपनी दृष्टि ऊपर उठाई और उस घुमक्कड़ साधु की आंखों में आंखें डाली और फिर धीरे से आंखों को बंद कर लिया, और उसने भी अपनी आंखें बंद कर दिया। गौतम बुद्ध के चरणों में सट कर बैठ गया, झुक कर बैठ गया। जैसे ही उसने अपना मस्तक उनके चरणों पर रखा, फिर आंसू टप टप करके बरसने लगे और फिर शरीर में रोमांच हुआ। फिर गौतम बुद्ध ने आंखें बंद की। ये 10,000 भिक्षु और आनंद ये सारी घटनाओं को देख रहे हैं। उन्होंने देखा धीरे धीरे, शनैः शनैः उस साधु के हृदय में कोई चीज प्रवेश कर रही है। गौतम बुद्ध के भीतर से निकलकर कोई शांति, कोई आनंद, कोई मस्ती, कोई प्रफुल्लता।
धीरे धीरे निकल कर उसमें प्रवेश कर रही है। सभी देख रहे हैं, उसके चेहरे पर चमक आ गई, उसके चेहरे पर शांति आ गई। और थोड़ी देर के बाद लोगों ने देखा जैसा चेहरा गौतम बुद्ध का है वैसा ही उसका हो गया। फिर धीरे से उसने नमन किया, धीरे से उसने प्रणाम किया। बस इतना ही कहा गौतम बुद्ध को कि जो कुछ लेने आया था वो ले लिया, जो कुछ पाने के लिए आया था वो पा लिया। यूं कहकर चला गया। 10,000 भिक्षु तो मौन में बैठे रहे, शांत बैठे रहे, लेकिन आनंद से रहा नहीं गया। आनंद ने गौतम बुद्ध से कहा, भंते ये क्या आश्चर्य हो गया, ये क्या हैरानगी हो गई, ये क्या जादू का सा चमत्कार हो गया। वो धीरे से आया, चरणों में झुका, आंखों से आंसू बरसे, नम्र हुआ, और वो भी शांत हो गया और आप भी शांत हो गए। और धीरे धीरे से मैंने देखा कि उसके हृदय से निकलकर कोई चीज आपके हृदय से उसमें प्रवेश कर रही है, और हमने स्पष्ट अपनी आंखों से देखा कि उसे भी बुद्धत्व प्राप्त हो गया है, उसे भी ज्ञान प्राप्त हो गया है। कितने भिक्षु, कितने सन्यासी कितने दिनों से आपके चरणों में बैठे हैं, ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं है। मत सोचना मैं ध्यान के प्रकरण से इधर उधर चला गया हूं, बिल्कुल नहीं सोचना। ये दृष्टांत केवल आपको समझाने के लिए दे रहा हूं, नहीं तो स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरो भ्रुवो। प्रकरण इससे पृथक नहीं है मेरा। गौतम बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और फिर मुस्कुरा कर कहा, आनंद तुम भी क्षत्रिय घर के हो, मेरे चचेरे भाई हो, और मैं भी क्षत्रिय घर का हूं। घुड़सवारी तुम भी बहुत बढ़िया करते थे और घुड़सवारी मैं भी बहुत बढ़िया करता था। गौतम बुद्ध ने कहा, आनंद तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होगा, घोड़े 4 तरह के होते हैं। एक घोड़े तो ऐसे होते हैं उनकी पीठ पर कितने ही चाबुक मारो चमड़ी उतर जाएगी, हड्डी टूट जाएगी, वो घोड़ा 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा, मौत स्वीकार कर लेगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा, थक जाना पड़ेगा चाबुक मारने वालों के। जानते हो? आनंद ने कहा, अच्छी तरह से जानता हूं। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, आनंद कुछ घोड़े ऐसे होते हैं उनकी पीठ पर चाबुक मारते जाओ तो दौड़ेंगे, नहीं तो नहीं दौड़ेंगे। जहां चाबुक बंद कर दिया घोड़ा वहीं रुक जाएगा। आनंद ने कहा, यह भी जानता हूं भंते। और तीसरी तरह के ऐसे घोड़े भी होते हैं आनंद, जिनको चाबुक मारना नहीं पड़ता लेकिन चाबुक फटकारना पड़ता है। आनंद ने कहा, भंते वो भी मुझे मालूम है। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, आनंद कुछ घोड़े ऐसे होते हैं जिनको चाबुक फटकारना भी नहीं पड़ता, केवल चाबुक की छाया से ही दौड़ते हैं। ये चौथी प्रकार का घोड़ा था। इससे ज्यादा यत्न करने की जरूरत नहीं, प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, कोशिश करने की जरूरत नहीं, इसे बहुत अभ्यास करने की जरूरत नहीं। ये सहज स्वाभाविक ही इस गहराई में उतर सकता है। अब आपको और ज्यादा कुछ कहने की मेरी जरूरत नहीं, नहीं तो प्रेमपुरी के लोग नाराज हो जाएंगे। इन 4 घोड़ों में से कौन से घोड़े हैं आप? क्या इन 4 प्रकार के साधकों में से कौन से साधक आप हैं? ये आप अपनी आंखें बंद करके स्वयं सोच लीजिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, ये ध्यान की गहराई में बहुत कुछ करना पड़ता है। ध्यान की गहराई में अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना पड़ता है, अपने मन पर कंट्रोल करना पड़ता है, अपनी वासनाओं पर कंट्रोल करना पड़ता है, अपनी वृत्तियों पर कंट्रोल करना पड़ता है। गीता में तो स्पष्ट रूप से ये बात कही गई है, आत्मानम जुंजीत। गीता कहती है अपने आप से मिलो। आत्मानम जुंजी तो ये ध्यान का प्रकरण है, अपने आप से मिलो। अरे सबसे मिलते हो, अपने आप से नहीं मिलते हो। पति से मिलते हो, पत्नी से मिलते हो, परिवार से मिलते हो, मित्रों से मिलते हो, शत्रुओं से मिलते हो, सबसे मिलते हो, लेकिन ऐसी क्या नाराजगी आ गई आप में जो अपने आप से नहीं मिलते हो, अपनी आत्मा से नहीं मिलते हो।
दिन में कितनी बार भोजन से मिलते हो, वस्त्रों से मिलते हो, दिन में कितनी बार गहने और आभूषणों से मिलते हो, दिन में कितनी बार सोने से मिलते हो, चांदी से मिलते हो, दिन में कितनी बार हीरे और जवाहरातों से मिलते हो और अपने से नहीं मिलते हो। ऐसी क्या नाराजगी आ गई आपके जीवन में जो आपने अपने से मिलना छोड़ दिया। आत्मानम जुंजी तो अपने आप से भी मिलो। ओहो, सबके संबंध में विचार करते हो बैठ करके। पड़ोस में कैसा है, बगल में कैसा है, शहर में कैसा है, कितना विचार करते हो, पूरे विश्व को छांट डालते हो, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। लोग बैठे बैठे चाय भी पीते रहते हैं और ये सब कुछ भी कहते रहते हैं। सबके संबंध में विचार करते हो, अपने संबंध में भी कुछ विचार करते हो क्या? ऐसी क्या नाराजगी हो गई आपको? सारी दुनिया का निरीक्षण कर रहे हो, सारी दुनिया का परीक्षण कर रहे हो और सारी दुनिया की राजनीति और समाज नीति तुम्हारे पेट में उमड़ घुमड़ रही है और तुम अपने संबंध में विचार नहीं करते। क्यों? गीता कहती है आत्मानम जुंजी तो, अरे भाई अपने आप से भी मिलो। 24 घंटा समय है तुम्हारे पास, क्या 24 घंटे में 1 घंटा भी तुम खींच नहीं सकते? 23 घंटे संसार को दे दो, 1 घंटा भी तुम खींच नहीं सकते जहां तुम अपने आप से मिलो। बड़ी आसानी से 24 घंटे में 1 घंटा खींच सकते हो तुम। कोशिश करो। ध्यान का मतलब है अपने आप से मिलना, अपनी आत्मा से मिलना, स्वयं से मिलना। मैं कौन हूं और मैं क्यों हूं और मैं किस लिए हूं, ये है मिलना अपने आप से। कि महाराज कह तो दिया आपने अपने आप से मिलो, लेकिन कहाँ मिलें? बस स्टैंड पर मिलें, टैक्सी स्टैंड पर मिलें, कि समुद्र के किनारे पर मिलें, या किसी पार्क में मिलें, या किसी क्लब में मिलें, या किसी होटल में मिलें, या अपने फ्लैट में मिलें? कहाँ मिलें? मिले कहाँ? अरे जिन चीज़ों का ये नाम लिया गया है ये तो संसार से मिलने की चीज़ें हैं, ये अपने आप से मिलने की चीज़ें नहीं हैं। रहसी एकांत में मिलो। जब भी कभी तुम्हें अपने आप से मिलना होगा उसके लिए एकांत चाहिए। बाहर का एकांत भी और भीतर का एकांत भी, दोनों एकांत चाहिए। और कभी कभार ऐसा होता है महाराज, बाहर का एकांत तो हम ढूंढ लेते हैं। बंबई वालों के लिए कौन सी मुश्किल है, हवाई जहाज पर चढ़ के यहाँ से ऋषिकेश चले जाएंगे, उत्तरकाशी चले जाएंगे, गंगोत्री जमुनोत्री चले जाएंगे, उससे भी आगे गोमुख चले जाएंगे, अब किसी कंदरा में जाकर बैठ जाएंगे, मिल गया बाहर का एकांत। लेकिन भीतर का एकांत, वहाँ जाकर भी पति ज्यादा आता है, पत्नी ज्यादा आती है, परिवार ज्यादा आता है, बेटे ज्यादा आते हैं, बेटियां ज्यादा आती हैं, बैंक बैलेंस ज्यादा आता है, बिजनेस व्यापार ज्यादा आ जाए। बाहर का एकांत तो ढूंढ लिया, लेकिन भीतर का एकांत कहाँ आया? रहसी। बाहर का एकांत भी और भीतर का एकांत भी। एक युवक गया एक महात्मा के पास, झुका चरणों में, नमन किया उसने और कहा महात्मा से कि महाराज मुझे आत्मा की खोज है, परमात्मा की खोज है, सत्य की खोज है, शांति की खोज है। बड़ा झटका देकर परिवार और संबंधियों को छोड़कर आया हूँ, आप मुझे सत्य को दिखा दें, शांति को दिखा दें और आत्मा परमात्मा से मेरा मिलन करवा दें। महात्मा ने आंखें खोली, कहा सामान बाहर रख करके आओ। वो तो हैरान हो गया। वो बाएं देखने लगा, दाएं देखने लगा, पीछे देखने लगा, आगे देखने लगा। उसने कहा महाराज सामान तो मेरे पास है ही नहीं, नंगे पांव और नंगे सिर आया हूं मैं। कहाँ है कोई गठरी मेरे पास, कहाँ है कोई सामान मेरे पास? फकीर ने कहा बाहर मत देखो, भीतर देखो। बंद करो आंखें मेरे सामने। उस युवक ने जब आंखें बंद किया, भीतर पत्नी भी दिखाई दी, बाप और माँ भी दिखाई दी और रोते हुए बेटे भी दिखाई दिए। भीतर सब कुछ भरा हुआ था।
महात्मा ने कहा, बेटा ये भीतर का परिवार थोड़ा बाहर छोड़ कर आओ। ये बाहर का जो सामान है, बाहर की जो गठरियां हैं, ये इतनी खतरनाक नहीं है। मैं आपको बताता हूं, यदि मंदिर में आप जूता लेकर भी चले जाएं तो कोई खतरनाक चीज नहीं है, जगह को धो देंगे, फर्श को साफ कर देंगे। लेकिन जो हमारे हृदय में कीचड़ भरा हुआ है, जो गंदगी भरी हुई है हमारे हृदय में, ये जब तुम मंदिर में या सत्संग में लेकर जाओगे तो मंदिर और सत्संग भी दो कोड़ी का हो जाएगा। देखते नहीं हो आज मंदिरों की क्या हालत हो गई है, देखते नहीं हो आज मस्जिदों की क्या हालत हो गई है, चर्चों की क्या हालत हो गई है, गुरुद्वारों की क्या हालत हो गई है। आज निंदा का, चुगली का, नुक्ताचीनी का, बुराई का अड्डा बन गए हैं मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे। जो गंदगी हमारे पेट में थी, वो गंदगी हमने वहां भी जाकर भर दिया। उस महात्मा ने कहा, बेटा सामान को बाहर रख करके आओ। गीता कह रही है, आत्मानम जुंजीत, अपने आप से मिलो। कहाँ मिलो? रहसी। थोड़ी देर के लिए एकांत कर लेना पड़ेगा, बाहर का भी और भीतर का भी। प्रकरण ध्यान का है महाराज। और फिर मिलने का तरीका है सततम, रोज रोज मिलना पड़ेगा महाराज। 2 दिन मिले और 2 दिन नहीं, 4 दिन मिले और 4 दिन नहीं, 1 महीना मिले तो 1 महीना छोड़ दिया, ये सिलसिला नहीं चलेगा। सततम, निरंतर मिलना पड़ेगा रोज। और साधना में एक बात का ध्यान रखना, साधना बहुत ज्यादा लंबी मत कर लेना, 6-6, 7-7 घंटे की। और खासकर बंबई के लोगों के लिए तो वे चलेगा ही नहीं। 8:30 बजते हैं तो वो घड़ी की तरफ देखने लगते हैं। और बहुत से महात्मा जहां आते हैं कि थोड़ा रुको, थोड़ा रुको। अरे क्या रुको, जाते हैं तो जाने दो, तुम क्यों आगे टाइम को ले जाते हो? तुम्हें क्या पड़ी है जबरदस्ती इनके गले के अंदर चीजें देने की? ये लेना नहीं चाहते तो जबरदस्ती इनकी झोली में क्यों डाल रहे हो? गीता कह रही है, सततम, निरंतर करना है ये काम, भले थोड़ी देरी के ही लिए करो, इसे छोड़ो मत। देखो एक बात को याद रखो, जो तुम पूजा करते हो, पाठ करते हो, थोड़ी बहुत माला फेरते हो, थोड़ा बहुत जप तप करते हो, या तुम लोग थोड़ा बहुत रामायण का पाठ करते हो, हनुमान चालीसे का पाठ करते हो, गीता का पाठ करते हो, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करते हो, अरे बाबरो उसे छोड़ना मत। ऐसी गलती और ऐसी भूल मत कर बैठना। जो छोड़ने की चीजें हैं उन्हें तुम छोड़ते नहीं हो। जो चीजें तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर रही हैं, तुम्हारी जिंदगी को नरक कर रही हैं, और जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी को मट्टी बनाकर रख दिया, उन्हें तो तुम छोड़ते नहीं हो। तुम्हें काम काज आ जाता है, तुम उनको छोड़कर बैठ जाते हो कि घर में मेहमान आया, आज टाइम नहीं है। क्या आज गर्मी ज़्यादा हो गई, आज सर्दी ज़्यादा हो गई, आज कोई घर में बीमार हो गया, आज किसी के घर में जाना है, तुम और कुछ चीज़ नहीं छोड़ते, अपना पाठ छोड़ देते हो, पूजा छोड़ देते हो, ध्यान छोड़ देते हो, समाधि छोड़ देते हो। महात्मा गांधी के जीवन में काका कालेलकर ने लिखा है कि दक्षिण भारत की यात्रा में, बहुत दिनों की बात है, काका कालेलकर और महादेव देसाई दोनों साथ में थे। दक्षिण भारत में चिकाकोल खद्र का बहुत बड़ा केंद्र है। हम लोगों को पैदल ही जाना था और वहां पहुंचना था, और जिस समय पर पहुंचना था उस समय पर नहीं पहुंच पाए, देर हो गई। रास्ते में लोग मिलने वाले बहुत थे महात्मा गांधी को। काका कालेलकर ने लिखा है कि हम तो इतने थक कर चूर चूर हो गए थे कि चला भी नहीं जाता था। जहाँ ठहरने का प्रबंध किया था वहाँ जाते ही हमारी तो उसी समय आंख बंद हो गई और सो गए। हमें पता नहीं महात्मा गांधी कब आए। जब सुबह के 3 बजे और महात्मा गांधी ने घंटी बजाई, देसाई और मैं दोनों दौड़ कर गए। महात्मा गांधी को बदन को छू कर देखा, 106 डिग्री बुखार, आंखें लाल और चेहरा उनका सारा तमतमा रहा है और शरीर पूरा कांप रहा है और आंखों से टप टप कर आंसू बह रहे हैं उनके।
उन्होंने रुधे हुए कंठ से देसाई से कहा कि रात की प्रार्थना का क्या हुआ? महादेव देसाई ने कहा कि हमें तो नींद आ गई बापू, हम तो सो गए थे। काका कालेलकर ने कहा कि मैं भी सो गया था, मुझे भी नींद आ गई, प्रार्थना नहीं हुई। महात्मा गांधी ने कहा है मैं भी रात आकर के सो गया और प्रार्थना करना भूल गया। ओहो 3 बजे मेरी नींद खुली, 106 डिग्री बुखार है, सारा शरीर थर थर कांप रहा है। खाना नहीं भूला, पीना नहीं भूला, पहनना नहीं भूला, परमात्मा को भूल गया, ईश्वर को भूल गया। जिसकी सत्ता और महत्ता से मेरी आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं, नाक सूंघ रही है, जिसकी शक्ति से ये मेरी जिह्वा बोल रही है, हाथ हिल रहे हैं, पांव चल रहे हैं, और जिसके इशारे से भोजन पच रहा है, शरीर में खून दौड़ रहा है, और जिसके जरा से इशारे के बिना मैं एक सांस भी नहीं लिखता, मैं उसे भूल गया। आय हाय हाय। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताही बिसरायो, कैसो नमक हरामी। क्या परमात्मा को छोड़ देते हो? बातें बड़ी बड़ी करते हो, आत्मा की करते हो, परमात्मा की करते हो, अहम ब्रह्मास्मि की करते हो। मैंने एक महात्मा को देखा कि अहम ब्रह्मास्मि। मैंने कहा महाराज जोर ब्रह्म पर है या अहम पर है? बिगड़ गए, मारने पर उतारू हो गए। मैंने कहा आपका जोर ब्रह्म पर नहीं है, अहम पर है। अहंकार बोल रहा है, ब्रह्म नहीं बोल रहा है। ये तो देखो, आत्मानम जुंजीत, अपने आप से मिलो, रोज रोज मिलो, सतत मिलो, एकांत में मिलो। छोड़ो मत महाराज, निरंतर मिलना रखो। निरंतर नहीं रखोगे मिलना तो ठीक नहीं होगा। और स्थितः ठीक बैठो महाराज। यदि कोई तुम्हारे घर में बहुत बड़ा प्रिय मेहमान आ जाए, या बड़ा कोई आदमी आ जाए, कोई नेता आ जाए, तो उस समय तुम कितने सुंदर वस्त्र पहन लेते हो, और कैसा मीठा मीठा बोलने लगते हो, और कैसे ढंग से बैठते हो जब कोई आ जाए। और इतने बड़ा मेहमान उससे मिलते हो तो ठीक ढंग से बैठते भी नहीं हो। स्थितः, यदि अपने आप से मिलना हो तो चलते चलते नहीं मिलना, खाते खाते नहीं मिलना, बोलते बोलते नहीं मिलना। बातें भी कर रहे हैं कि देखो धोबी आया है, बहू को देखो तो सही, और उधर आप अपना काम भी कर रहे हैं भगवान की पूजा का। और रसोइये को कह रहे हो कैसी आ रही है गंध, कहीं दूध उबल तो नहीं गया, उछल तो नहीं गया। नहीं, स्थितः, स्थिर होकर बैठो। स्पर्शान कृत्वा बहिर्वास्यांश, ये सारे संसार को बाहर छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अरे एक दिन तो छोड़ोगे ही, उस दिन छोड़ने से क्या फायदा होगा? एक दिन तो सबको छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, आंखों में आंसू भरकर छोड़ना पड़ेगा। और नहीं छोड़ोगे तो जबरदस्त मृत्यु घसीट करके तुम्हें छुड़ा देगी। फिर भी तुम्हारा होश ठीक नहीं आता। स्थित हो, ठीक ढंग से बैठ कर चलो। मैं नालंदा में था महाराज, 10 साल नालंदा में रहा। ये जो बात बात में गौतम बुद्ध आ जाता है ना, ये नालंदा की देन है, नहीं रहा जाता मेरे से। मैं नालंदा में था, एक जर्मन अंग्रेज आया, उसके साथ एलिसेशन कुत्ता इतना बड़ा, अरे बाप रे, कैसे हवाई जहाज पर लेकर आया होगा, कैसे गाड़ियों पर लेके आया होगा उस एलिसेशन इतने बड़े कुत्ते को। नालंदा में था, हमारे जो कुलपति थे और सभी लोग, हम लोग वहाँ जो पढ़ते थे, वहाँ तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लोगों को ही लिया जाता था। तो भिक्षु जगदीश कश्यप जो डायरेक्टर थे हमारे यहाँ के, जो कुलपति थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप राजगृह जाइए, इनको मंदिर दिखा करके लाइए। तो वो पट्टा तो एलिसेशन को भी साथ ले लिया उसने। मैंने उससे कहा देख भाई, वहाँ तो मंदिरों में तुम्हारा प्रवेश भी मुश्किल है, और ये एलिसेशन कुत्ता मंदिरों में कैसे जाएगा? उसने कहा मंदिर में नहीं ले जाएंगे, बाहर रख के जाएंगे इसको। ठीक। अब राजगृही के महाराज जिस समय मंदिरों में जाने लगे तो वहाँ के पंडे यूं यूं देखने लगे, मुझे जानते तो थे।
मुझे एकांत में ले गए, कहीं अंग्रेज को मंदिर में नहीं जाने देंगे। मैंने कहा दब, हम तो इस कुत्ते को भी लेकर के जाएंगे। तो लठ लेकर खड़े हो गए लोग। ठीक महाराज, मैंने किसी तरह से उन्हें मना लिया और बाहर जब मंदिरों में हम जाने लगे, उसने अपने जूते उतारे और आश्चर्य करोगे, अपनी फोटो खींचने वाला जो कैमरा था वो भी वहीं रख दिया, अपने कीमती वस्त्र भी वहाँ रख दिए और उसे कह दिया देखो बेटा इसको देखते रहना। उसने अपने दोनों पांव उसके ऊपर रख दिए और इतना बड़ा कुत्ता देख करके प्राण निकलते थे आदमी के। 2 घंटे लगे मंदिरों में। 2 घंटे के बाद हमने आकर देखा वो उसी तरह बैठा सुरक्षा कर रहा है। ओहो, मैंने कहा काश पशु पक्षी मनुष्य की आज्ञा में इतने उतर आते हैं, इतने समाहित और शांत हो जाते हैं कि एक सेकंड भी नहीं हिला, और ये मनुष्य एक घड़ी के लिए भी चैन से नहीं बैठ सकता। 2 घंटे तक वो हिल स्टेशन कुत्ता वहीं बैठा रहा। मैं एक घर में मेहमान हुआ, बच्चे दौड़कर मेरे पास आए कि महाराज आपको एक तमाशा दिखाएं। मैं जरूर दिखाओ बेटा। एक खिलौना लाए, उन्होंने कहा गो, वो चल पड़ा। उन्होंने कहा स्टॉप, वो रुक गया। मैंने सोचा काश अगर हमारी इंद्रियां और मन ऐसे हो जाता तो। आए है, जब हम गो कहते तो मन और इंद्रियां चल पड़ती, और जब हम स्टॉप कहते तो रुक जाती। लेकिन मनुष्य के अंदर ये चीज, विज्ञान और साइंस ने बहुत बड़ी चीज पैदा कर दिया, लेकिन वो अपने भीतर 1 इंच भी नहीं उतर सका। योगी जुंजीत आत्मानम रहसी स्थितः। एकाकी, जब आप अपने आप से मिलना तो एकाकी। एकाकी का अर्थ जानते हैं, है तो खतरनाक अर्थ, और बंबई के लोगों के लिए ये बात कहूँ तो और भी खतरनाक है, क्योंकि हार्ट के मरीज हैं। एकाकी का मतलब है जब ध्यान में अपने आप से मिलने बैठो, उस समय कोई गोली भी दवाई भी नहीं तुम्हारे पास होनी चाहिए। उस समय घंटी भी तुम्हारे पास नहीं होनी चाहिए कि जरूरत पड़ेगी तो घंटी बजा देंगे। उस समय ये भी नहीं होना चाहिए कि तुम्हें खांसी आ जाए तो मिश्री की वो जो डिबिया है वो भी पास नहीं होनी चाहिए। आहा, एकाकी, बिल्कुल एकांत में मिलो। क्या तुम अपने आप को परमात्मा पर नहीं छोड़ सकते? थोड़ी देर के लिए ईश्वर पर नहीं छोड़ सकते क्या? सारा घर नौकर पर छोड़ करके चले जाते हो, कहते हो महाराज 40 वर्ष का पुराना है, मुनीम के हाथ में लाखों करोड़ों अरबों खरबों का धंधा दे देते हो। बड़ी गुप्त से गुप्त और बहुत ही ज्यादा गहरी से गहरी चीजें अपने मुनीमों को बता देते हो। नौकर पर विश्वास है, मुनीमों पर यकीन है, परमात्मा पर इतना भी विश्वास नहीं है क्या? ईश्वर पर इतना भी भरोसा नहीं है क्या? श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, ये सारे संसार को जब ध्यान में बैठना होगा तो बाहर छोड़ देना होगा। जितनी देर तक बैठो, आत्मानम जुंजीत रहसी स्थितः, एकाकी और यत चित्तात्मा। यत चित्तात्मा का अर्थ है जब ध्यान में बैठो, समाधि में बैठो, किसी तरीके से बैठो। हमारे यहाँ ये नहीं कहा गया कि तुम इसी आसन से बैठो, ये नहीं कहा गया कि तुम तकलीफ से ही बैठो, बिल्कुल नहीं कहा गया। स्थिर सुखम आसनं कह दिया गया। जिस आसन से तुम शांति से बैठ सको। देखो यदि गर्मी है तो एयर कंडीशनर चला लो, पंखा चला लो, अगर ठंडी है तो गर्म कपड़े पहन लो, अगर नीचे जमीन कठोर है तो गद्दी बना लो, उस पर भी नहीं बैठ सकते तो आराम कुर्सी पर बैठ जाओ। शरीर को ज्यादा तकलीफ नहीं देना है, ज्यादा कष्ट नहीं देना, ये तो पहले ही मर रहा है कष्ट से। बंबई वाले लोगों को तो नख से लेकर चोटी तक दर्द ही दर्द है, मुझसे ही नहीं बैठा जाता। बंबई वालों को क्या कहूं, मैं भी तो बंबई में ही रह रहा हूं। हमारे यहाँ गीता ने कभी कष्ट की बात नहीं कही। शरीर को कष्ट नहीं देना, इंद्रियों को कष्ट नहीं देना, तकलीफ नहीं देना है। ये भगवान का मंदिर है, ये तोड़ फोड़ नहीं करनी है इसमें ज्यादा। एक बार जो तुम्हारा मन मांग रहा है उसे कह दो क्या चाहिए तुम्हें,
मन कहता है कि देखो चाय पिए बिना तो लगेगा नहीं, कहे पी लो एक कप चाय, क्या हर्ज होता है, भगवान के बीच में चाय थोड़े ही व्यवधान करेगी कि मुझे काफ़ी पीनी है चलो वो पी लो। मन को कह दो जो तुम्हें चाहिए वो हम दे रहे हैं, लेकिन आधे घंटे के लिए खबरदार यदि फिर बीच में से कोई अड़ंगा किया तो अब जो मांगना है मांग ले। सर्दी का इंतजाम कर देंगे, गर्मी का इंतजाम कर देंगे, काफ़ी चाय का इंतजाम कर देंगे, सब इंतजाम तेरे लिए कर देंगे, लेकिन जब बैठ जाएंगे उस समय बीच में मत आना तुम। आना कैसे नहीं, जैसे ही बैठोगे लगेगा कमर में दर्द शुरू हो गया, जैसे ही बैठोगे लगेगा टांग सो गई है सारी की सारी, कहीं लकवा तो नहीं लग गया, जैसे ही बैठोगे लगेगा कि आज क्या हो गया है, सिर में चक्र आ रहा है, जरा गोली तो खा लूं। ये सारी शरारतें मन और इंद्रियों की हैं महाराज, इससे बाज आ जाना। जतात्मा बाह्य स्पर्शान कृत्वा बहिर्वाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरो भ्रुवे प्राणापानु समूह कृत्वा बाह्याभ्यंतर चारिणौ। आज इतना ही, शेष कल। आनंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवासष्टनुभिः व्यसेमदेवहितं यदायु। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण शरण मम